हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जाने वाली हूँ अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए। मैं एक्चुअली कराने वाली हूँ कैरेटीन। और इससे पहले मैंने कुछ नहीं करा है अपने हेयर पर। वर्जिन हेयर है। इससे पहले ना तो मैंने कलर किया है कोई भी, ना कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट किया है। तो ये मेरा फर्स्ट केमिकल ट्रीटमेंट है जो मैं करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कराने के लिए, 2-3 ईयर्स से, बट मैं बहुत वरिड थी कि हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो या कुछ हो ना, तो मैं नहीं कराती थी। बट मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और फिर सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, एक बार जो होगा फिर देखा जाएगा। तो आज मैं कैरेटीन कराने वाली हूँ। देन मैं आपको दिखाऊंगी कि अपना कैरेटीन ट्रीटमेंट कैसा हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो मैं निकल चुकी हूँ अपने कैरेटीन ट्रीटमेंट के लिए। मैं कैरेटीन ट्रीटमेंट अपनी फ्रेंड से करवाने वाली हूँ। उसका सैलून है यहीं पे, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था।
मेरा केराटिन ट्रीटमेंट हो चुका है और इसका रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा आया है। मेरे हेयर पहले से कितने अच्छे हो चुके हैं, स्मूथ भी एंड शाइनी भी, पहले से कहीं ज़्यादा मैनेजेबल हैं। और वो जो फ्रीजीनेस दिखती थी हेयर में वो ख़त्म हो चुकी है। एंड अभी जस्ट मेरा केराटिन ख़त्म हुआ है और मेरे हेयर कुछ इस तरह दिख रहे हैं। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका रिज़ल्ट, जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। क्योंकि मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर भी नहीं चाहिए था, वो मुझे थोड़े बनावटी टाइप के लगते हैं। मुझे ऐसा चाहिए था जो स्ट्रेट हेयर भी हो बट थोड़ा नेचुरल लगे जिनमें। तो इसलिए मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं कराई थी, केराटिन को चूज़ किया था। क्योंकि केराटिन करने से हमारे हेयर को ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता है, ये हमारे हेयर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितने बाकी के ट्रीटमेंट्स में केमिकल्स वगैरह होते हैं, उतने इसमें हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं। इसलिए मैंने ये वाला ट्रीटमेंट चूज़ किया था जो मैंने फाइनली करवा लिया है और मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लग गया और अब देखती हूँ इसका वॉश करने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। क्योंकि अभी तक वॉश नहीं हुआ है, तो इसको मुझे वॉश करना है 48 आवर्स के बाद। फिर मैं देखूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। बट अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रिजी और रूखे बालों को सॉफ्ट और स्ट्रेट करने के लिए केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है। केराटिन ट्रीटमेंट हमारे बालों में मौजूद एक नेचुरल प्रोटीन होती है, इसकी वजह से हमारे बालों में शाइनिंग रहती है, हमारे बाल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन प्रदूषण, केमिकल्स और लगातार धूप में रहने की वजह से वो धीरे धीरे बालों से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं और बालों की शाइनिंग कम हो जाती है। तो लिहाजा बालों के ही नेचुरल प्रोटीन को करने की ट्रीटमेंट को ही केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट कहते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट में बालों में आर्टिफिशियल केराटिन डाला जाता है, जिससे आपके बालों में शाइनिंग आती है और आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइनी हो जाते हैं। आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, इससे वो ज़्यादा उलझते नहीं हैं, तो आपके बालों का टूटना भी कम हो जाता है और उनको मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है। केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको अपने बालों को घर में बार बार स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपका टाइम तो बचता ही है। साथ में आपके हेयर जो बार बार स्ट्रेटनिंग की वजह से डैमेज हो रहे होते हैं वो भी डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी केराटिन ट्रीटमेंट हो जाता है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे बाल वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट से आपके बाल 100% स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये सिर्फ 60% आपके बालों को स्ट्रेट करता है। और साथ में ही जब आपके बाल 60% स्ट्रेट हो जाते हैं तो आपके बालों से वॉल्यूम और बाउंस कम हो गया है या गायब हो जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि मेरे बाल मतलब पहले बहुत ज़्यादा बाउंसी दिखते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, वो थोड़े, तो उससे हमारे बालों का जो बाउंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और इसका रिजल्ट 5 to 6 मंथ रहता है। डिपेंड कि आप उसको कैसे आप अपने बालों को ट्रीट करते हैं, आप उसकी आफ्टर केयर कितने अच्छे से करते हैं, आप उनका ध्यान कितने अच्छे से रखते हैं। जितने अच्छे से आप ध्यान रखेंगे आपके बालों में केराटिन ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। आफ्टर केयर में आप अपने बालों को बस जो आपने केराटिन कराया है उसी ब्रांड का आपको शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है। और जितना कम आप अपने बालों को वॉश करेंगे उतना ज़्यादा समय के लिए ये आपके बालों में स्टे करेगा। अगर आप रेगुलरली बालों को वॉश करते हैं तो ये हो सकता है 6 मंथ तक नहीं जाए, उससे पहले ही आपका केराटिन जो है वो नेचुरल लुक में आ जाएंगे आपके हेयर। केराटिन आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जितना कम आप वॉश करेंगे आपके बालों में केराटिन उतने इस समय के लिए रहेगा। और साथ में ही आपको उसका कंडीशनर एंड शैम्पू उसी ब्रांड का यूज़ करना है। अगर आपने अदर ब्रांड का यूज़ कर लिया तो वो आपके बालों से केराटिन को पूरी तरीके से हटा देगा, उसका रिजल्ट आपके बालों पे अच्छा नहीं आएगा। आप अदर ब्रांड का शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों से केराटिन को हटा देगा, रिमूव कर देगा, तो आपके हेयर जैसे थे वापस वैसे ही हो जाएंगे। तो आप उसी ब्रांड का यूज़ कीजिए जिससे आपके बाल वैसे ही रहें जैसे आपने केराटिन के बाद कराए हैं। केराटिन कराने के बाद आपको जब तक आपका फर्स्ट वॉश नहीं हो जाता है आपको अपने हेयर को बांधना नहीं है। आपको अपने हेयर को ऐसे ही ओपनली छोड़ना है, जिससे जो उन्होंने स्ट्रेट करके दिए हैं हमारे हेयर वैसे ही रहें। अगर हम इसको बांध लेते हैं तो हमारे हेयर का जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। अगर हम हमारी हेयर को टाई कर लेते हैं केराटिन कराने के तुरंत बाद आके घर पे, तो उनमें आपको कर्ल दिखेंगे, आपको वेव्स दिखेंगे, आपके हेयर स्ट्रेट नहीं दिखेंगे। तो आपको अपने हेयर
हेयर को बांधना नहीं है जब तक कि उसका फर्स्ट वॉश नहीं हो जाता। यार केराटिन कराया है आपने, अपने हेयर को इतना अच्छा लुक दिया है तो थोड़ा ओपनली छोड़िए, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। उसको आप बाद में फिर बांध सकते हैं। एंड आपको एक बात का और याद रखना है, केराटिन कराने के बाद आपको अपने हेयर में ऑयलिंग नहीं करनी है। मुझे तो मेरे स्टाइलिस्ट ने बताया है कि आपको 2 मंथ तक एटलीस्ट ऑयलिंग नहीं करनी। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं होती है ऑयलिंग करने से आपके बाल और ज़्यादा आपको ग्रीसी नज़र आएंगे, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है करने की। ऑलरेडी उसमें केराटिन हो चुका है तो आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपको करना है तो आप 1 से 2 महीने के बाद कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे रूट्स में लगाना है, सो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको हेयर वॉश करने के बाद आपको सीरम ज़रूर यूज़ करनी है, जिससे आपके बाल जो रहें वो आपको शाइनी दिखें और उनमें और अच्छा लुक आए। तो आप सीरम ज़रूर यूज़ कीजिए, ऑयलिंग मत कीजिए। और अगर आपको कोई पैक वगैरह लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, बट 1 महीने तक तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप पैक DIY यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद नहीं, बाद में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।